माफ़ियों का सीज़न चल रहा है। इकरारुल हसन ने माफ़ी मांगी इमरान खान से, फिर मुबश्शिर लुकमान ने माफ़ी मांगी, लेकिन दोनों का नज़रिया थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने माफ़ी मांगी उनके खिलाफ बात करने पे और उन्होंने माफ़ी मांगी मुबश्शिर लुकमान ने कि उनके साथ वक्त क्यों गुजारा, उनका साथ क्यों दिया। अच्छा, ये वाली माफ़ी। तो अगर आप माफ़ी मांगें इमरान खान से तो किस बात पे मांगेंगे? नहीं, मेरे से तो इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा। इसलिए देखें कि मेरे साथ जो कुछ पीटीआई ने पिछले 6 साल में किया है, मेरी पार्टी बने हुए तकरीबन 8 साल हुए हैं। जी 2018 में हमने इलेक्शन लड़ा था ठीक है। और 2026 हो गया ये। इन लोगों ने मेरे खिलाफ जिस तरह का फैशिज्म किया है ना, वो जी सिर्फ मुझे पता है, मेरी पार्टी को पता है, और इवन मीडिया पे भी लोगों को नहीं पता। और ये जब लोग मेरे खिलाफ मीडिया पे भी बात करते हैं ना, तो मुझे गुस्सा तो चढ़ता है, साथ मुझे बड़ी हंसी आती है कि इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि एक आदमी जो करोड़ों लोगों में जाना जाता है, वो पाकिस्तान में एक सोशलिस्ट पार्टी बनाता है, जी आम लोगों की पहली दफ़ा बात करता है। इकरार ने तो मेरी ही बात को दोबारा किया है ना। ठीक है। मैं तो 8 साल से ये बात कर रहा हूँ कि आम लोगों की पार्टी, मिडिल क्लास की पार्टी, गरीबों की पार्टी, मेहनत कशों की पार्टी, ये सबको पता है। जी आपके यहाँ जो आपके सीईओ हैं नईम मुनीफ, जी जी वो मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़ा उनका पुराना ताल्लुक है, उनको पता है कि मैं तो शुरू से इस तरह का आदमी हूँ। अब मसला ये है कि जब से मैंने पार्टी बनाई है ना, तो इमरान खान की जो पार्टी है, इन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग करके मुझे, मेरे ब्लॉक करके, मुझे अनफॉलो की कैंपेन चला के, इन्होंने मेरा सोशल मीडिया ब्लॉक किया हुआ है। बेसिकली सोशल मीडिया पे ज़्यादा आपको वो कर रहे हैं, ये कैंपेन नहीं, चला रहे हैं। असल मीडिया पे भी, ठीक है। असल मीडिया पे ये है कि इनके जो साफ़ी बैठे हुए हैं, जो पीटीआई ज़दा हैं, जी पीटीआई ज़दा साफ़ियों का अपना एक ग्रुप है, अपना एक क्लाउड है, तो वो चाहते हैं कि मैं टीवी पे भी ना हूँ, और ठीक वो है। काफ़ी हद तक कामयाब है इसमें। सही। दूसरा ये कि जो सोशल मीडिया है उस पर मेरी रीच जो है वो रोकते हैं ये। जैसे ही फ़र्ज़ करें मुतीबा, मैं करता हूँ ना एक पोस्ट, जी फ़र्ज़ करो मैंने यूट्यूब पे की है, फेसबुक पे की है, कहीं पे भी की है, जी मैं जैसी पोस्ट करता हूँ, इनको ऑर्डर्स होते हैं ओह कि आप हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट करें, हज़ारों की तादाद ठीक में। है। और नेगेटिव कमेंटिंग भी होती है। नेगेटिव कमेंटिंग तो सिर्फ एक पार्ट है जो कि गालम गलोच का है, फोर्स अच्छा गालम गलोच। ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पे होगी कि नीचे कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं होगी। ठीक मैंने जो बात की होगी वो इंटेलेक्चुअल होगी पोस्ट में, और नीचे सिर्फ गालियाँ होंगी। इसका मतलब है कि वो आती सिर्फ इस काम के लिए हैं, ठीक वो है। बॉट्स भी हैं, ज़्यादातर के नाम नहीं हैं, ज़्यादातर की शक्लें नहीं हैं, और ज़्यादातर के फेक आइडेंटिटीज़ हैं। मतलब वो सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है, वो चल रहा है। वो भी चल रहा है, और जो लोग वैसे असल में भी बैठे हुए हैं, उनमें इतनी शर्म और इतनी दिलेरी नहीं है कि वो अपना नाम भी बता सकें, क्योंकि ठीक है। वो उन पैसों पे रखा हुआ है उनको। ठीक है। अच्छा, जब ये इतना कुछ करते हैं मेरे खिलाफ, फैशिज्म, जुबानबंदी मेरी कर रहे हैं, तो आप सोचें ये मेरे से कितना को डरते होंगे। ठीक है। इमरान खान वो हैं जो मेरे साथ बैठ के मुझे लड़कियों के मैसेज दिखाते थे अच्छा कि देखें जी, मुझे ये लड़की ने यार देखो क्या मैसेज किया। ठीक है। अब वही इमरान खान, मैं उनको इतना कुछ कहता हूँ, मेरे बारे में क्यों नहीं बोलते? सही। इसलिए कि इमरान खान को पता है कि जिस दिन भी उनकी पार्टी के बड़े लोगों ने मेरी तनकीद पे मेरे खिलाफ बोला, मेरी पार्टी खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो लेकिन जाएगी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं जो और ये एक फैशिज्म करते हैं मेरे खिलाफ, फैशिज्म। और फैशिज्म जो है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है। मैंने सारी कुर्बानियां दे के ये पार्टी बनाई है। अगर आप मेरा गला घोंटने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो मैं आपको भी ये जो मर्जी कर लें, आखिर हद तक लेके जाऊंगा, और आखिरकार इमरान खान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी मेरे से। मैं क्यों माफ़ी मांगूंगी? अच्छा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इमरान खान का नाम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जल्दी जो है वो फेम में आते हैं, जल्दी ऑन स्क्रीन आते हैं, मेरा ख्याल है कि कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते हैं मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा अहमकाना बात कोई नहीं हो ठीक सकती। है। अगर इमरान खान के साथ खड़े होके एक मशहूर आदमी को जितना फेम मिल सकता है, वो उसके खिलाफ खड़े होकर तो नहीं मिल सकता। ठीक है। उनका सोशल मीडिया 70% इन्फ्लुएंस है उसका। पीटीआई का सोशल मीडिया 70% जो है ना, उसका इन्फ्लुएंस है सोशल उसके ऊपर। टीआई का। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी ठीक है। सोशल मीडिया ऑफ पीटीआई हैज एन इन्फ्लुएंस ऑफ 75%, ओके 70% ऑन द ओवरऑल सोशल मीडिया। ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इतना बड़ा जब इनका इन्फ्लक्स है, इतना बड़ा जब इनका मैग्नीट्यूड है, तो मैं पागल हूँ कि बगैर किसी वजह के जी मैं इमरान खान के खिलाफ बात करूंगा। ठीक है। आप मुझे बताएं ना कि इस मुल्क में कौन लोग हैं जो एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं या मॉडल्स हैं या और भी शोबिस के लोग हैं, फिर स्पोर्ट्स के अंदर लोग हैं, बहुत से लोग हैं, कौन है जो इमरान खान के खिलाफ बात करने की हिम्मत करता है? बेशक उसको पता भी है जी कि ये क्या क्या करते थे, कौन आदमी थे, और ठीक बहुत है। से लोगों को पता है। ठीक है। क्रिकेटर्स को तो बहुत ज़्यादा पता है, वो क्यों नहीं हिम्मत करते? क्योंकि उनको लगता है कि हमारी सोशल लाइफ मुतासिर होगी। ठीक है। तो ये बात गलत है, डरते हैं मतलब। बिल्कुल। तो उनको इकरारुल सोशल हसन मीडिया ने से जब डरते माफी हैं। मांगी, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको माफी मांगनी पड़ी? मेरा ख्याल है इकरार को अपनी पार्टी बनानी है। वो इकरार ना, मुझे लगता है कि थोड़े से पर्सनल
हो गए थे इमरान खान के साथ, वो इस तरह क्योंकि इनको गालियां बहुत उन्होंने दी, और ख़ास तौर पे इकरार की एक ऐसी लाइफ की एक मैं समझता हूँ जहत है कि उनकी शादियां ज़्यादा हैं, जी तो उन्होंने इतनी बदजुबानी, इतनी गालम गलोच फोश किस्म की इकरार के ख़िलाफ़ की कि इकरार ने इमरान खान के साथ डायरेक्ट वो कर लिया, एक कन्फ्रंटेशन कर जी जी लिया, जी क्योंकि उसको भी पता है इकरार को अच्छी तरह के करवा तो इमरान खान रहे हैं। सही आप देखें ना, मेरे जैसा बंदा अगर इमरान खान को 4 दफ़ा कहता है कि मैंने आपकी पार्टी में नहीं आना, जी 2013 में उन्होंने मुझे कहा था 4 दफ़ा, तो एक दफ़ा तो लियाकत बलोच गवाए उसके, कभी आएंगे तो आप उनसे पूछ भी लीजिएगा। तो अगर मेरे जैसे बंदे के साथ इमरान खान के लोग ये कर सकते हैं, ठीक है जो कि गया ही नहीं, इनके साथ फेम भी मिलना था, टीवी भी बैठे होना था और पैसे भी कमा लेने थे, मैं नहीं गया, मैं प्रिंसिपली नहीं गया। तो एक आदमी जिसका सबको पता है कि उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है इमरान खान पे, ठीक है इकरार को गुस्सा चढ़ा हुआ था, प्रिंसिपली नहीं था, मेरा तो असूली है ना, पर्सनली था मेरा मसला असूली है, मैं सोशलिस्ट हूँ, वो कैपिटलिस्ट हैं, वो फ्रॉडी हैं। मैं समझता हूँ कि एक फ्रॉडिये को और मुनाफिक को वो करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। ठीक है तो मुझे लगता है इकरार को आखिरकार ये समझ आई है कि मुझे नुकसान हो रहा है और मेरी पार्टी को भी नुकसान हो रहा है जो वो बनाना चाहते हैं, और वैसे भी उनकी लड़ाई भी कोई नहीं है। ठीक है ये ज़हन में रखें कि इकरार भी जो पार्टी बना रहे हैं वो भी एक सरमायादाराना जमहूरियत को मानने वाली पार्टी है, और इमरान खान की पार्टी पीटीआई भी एक सरमायादाराना जमहूरियत को मानने जैसे वाली कि जो पार्टी है। इल्ज़ाम आप पे हमारी लगाया पार्टी जाता है, सोशलिस्ट पार्टी है। जो इल्ज़ाम आप पे लगाया जाता है कि इमरान खान से फेम लेने के लिए आप ही करते हैं, वो इकरार हसन ने किया नहीं 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 नहीं, इस पार्टी को, अपनी इकरार- पार्टी को आगे लेके जाने के लिए। मेरा ख्याल है कि राहुल हसन ने इसलिए नहीं किया, मेरा ख्याल है कि राहुल हसन को गुस्सा था ठीक है कि मेरे पर्सनली खिलाफ जो बदतमीजी की जा रही है, तो इकरार उसमें गुस्सा खा गए थे और वो फिर इमरान खान के पीछे लग गए, और अब उनको एहसास हुआ कि ऐसे नहीं। लेकिन मैं तो नहीं छोड़ूंगा इमरान खान को या बाकी जो मतलब पार्टी माफी का कोई वो नहीं है सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो लोगों के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा जी हूँ। अगर एक आदमी अपना मजहबी इमेज बनाता है जी लोगों के सामने, एक आदमी जिसकी अपनी लाइफ के अंदर मजहब है ही नहीं और वो मजहबी इमेज बनाता है और लोगों को पागल बनाता है, फ्रॉड करता है उनके साथ, और फिर वो लोगों को ये बताता है कि जी मैं तो इसलिए सब कुछ हूँ क्योंकि मुझे खुदा ने बनाया है, जैसे गरीब लोगों को खुदा नहीं मतलब बना रहा हूँ, गरीब बना रहा है बल्कि उनको, ये खुदा पे बहुतान है। तो जब इस तरह की बातें करेंगे इमरान खान, तो मैं फिर उनको उनका असल चेहरा जो है वो सामने लाऊंगा लोगों के, क्योंकि मजहबी इमेज बनाने से सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है सियासत होनी चाहिए इस बात पे कि आप लोगों के लिए क्या करेंगे, आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इस पे नहीं होनी चाहिए कि मैं नेक हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ। सियासतदान का नेक, सच्चा और अच्छा होना इंपॉर्टेंट नहीं वो है। पर्सनली हाँ, वो उसका वो कोई भी है, किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। असल बात यह है कि वो करना क्या चाहता है, तो करना तो उन्होंने कुछ भी नहीं है। सही जो इन्होंने करना था वो कर लिया है, पख्तूनख्वा में भी इतने अरसे में और पंजाब में भी इन्होंने जो कर लिया और फेडरल में भी कर लिया, तो सबने देख लिया है वो। ठीक है। अच्छा, एक इंसिडेंट हुआ एयरपोर्ट पे, इकरार हसन को कहा गया कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, और उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी चली, बड़ा वो चला। तो माफ़ी से पहले आप इस चीज़ को कैसे देख रहे थे, और अब जब इकरार हसन ने माफ़ी मांग लिया तो अब आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा अपना ही ख्याल है कि इकरार की जो पूरी स्टोरी है ना, वो सिवाय मेरे और शायद कुछ बहुत इंटेलिजेंट कोई और जर्नलिस्ट हों जी। वो इसको समझ सकें, तो वो और किसी को नहीं पता कि असल हुआ क्या है। ठीक है इकरार को गाली निकाली गई है बहुत बड़ी फौज किस्म की, जी और उस आदमी की जब ये उसने गाली निकाली है, इसने सुन लिया है, ठीक है और उसने गाली निकाल के ये कहा है कि ये गाली इकरार, ये नाना इकरार ओके ओके जवाद अहमद की तरह इसका हाल भी नहीं, सॉरी, उसने कहा कि इकरार गाली का हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। ये पहली स्टेटमेंट है जो इकरार की आई है। ठीक है उसके बाद इकरार को कहा गया, और ये बिल्कुल ठीक है कि मैं भी होता तो ये कहता कि यार ये बात ना करो। उसने गाली भी बोल दी इकरार ने। जी जी लोगों ने कहा कि यार ये गाली ना बोलो, क्योंकि ये पीटीआई वाले इतने गंदे और खबीस लोग हैं कि वो गाली जोड़ देंगे आपके साथ, ओके ये फिर आपका ये नाम के उसके साथ साथ जुड़ जाएगी। तो इकरार ने फिर सोचा कि मैं क्या करूं, तो उसने जो सेकंड स्टेटमेंट दी वो ये थी कि वो जवाद अहमद की तरह जलील होगा और वो गाली निकाल दी। अब जहरी बात है, अच्छा वो इसने क्यों कहा, इसलिए कहा कि देखिए जो मुझे समझ आती है कि जब आप कहें किसी को कहेंगे गाली भी निकाल दी और आप कह रहे हैं कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, तो वो सिर्फ जवाद अहमद जैसा हाल पे आप क्यों किसी का वीडियो बनाएंगे। जी तो उसने वो एक लफ्ज़ वो भी डाल दिया जलील, ठीक है और बाद में फिर वो इस पर खड़ा हो गया। और फिर जब लोगों ने देखा कि यार ये तो मामला है जवाद अहमद का, जी वो मेरे पे वो
वो ज्यादा आपका ही सारा मेरा statement बन चल गया। जी तो इकरार ने एक तरह से तो है ना, मेरा ख्याल है अपने आप को तो बचाया, और मैं ठीक है उसने बचा लिया, अच्छी बात है, लेकिन मेरे साथ ज्यादती उसने की है जी। क्योंकि उसने दरमियान में ये वाला लफ्ज़ बोल दिया। ठीक है तो मैं अभी भी ये चाहूंगा कि ये वाला मामला ख़त्म होना चाहिए। इकरार ने जो किया इम्पल्सिवली किया, जी। मैं होता तो ये ना करता, लेकिन गाली निकालने पे शायद अगर मेरे सामने उसने गाली वाकई जो निकाली है जो इकरार किया था, तो मैं तो उसको थप्पड़ ही मारता सीधा। अच्छा हाँ, एक्ट करते आप। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं आगे बढ़ने से अगर मैं पहले लेस्को के मुलाजमीन को जी जी वो मेरे से मेरा मीटर उतारने आते हैं जी। और मैं उनसे मीटर भी छीन लेता हूँ और उनको भगा भी देता हूँ वहां से, तो मैं इनको क्या समझता हूँ एफआई वालों को? ठीक है ज्यादा क्या होगा, जज के पास जाना पड़ेगा। सही जज को नहीं पता कि उसने गाली निकाली है मुझे। ठीक है तो इसलिए देखें कुछ लोग कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। सही अगर कोई आपको माँ बहन की गाली निकाल रहा है, आपकी माँ बहन घर बैठी है, पाकिस्तान के मुआशरे में एक औरत को पहले ही इधर जो हालात हैं औरत के लिए, अगर आप इस तरह की गालियाँ प्रमोट करेंगे कि कोई बात नहीं यार निकाल लो गाली, यहाँ पे तो लोग एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं मजाक में, ओ तेरी वो। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं निकाली, और मैं आज फिर बताना चाहता हूँ पीटीआई के लोगों को कि अगर कोई मुझे गाली निकालता है सोशल मीडिया पे आके और मुझे पता चल गया कि ये आदमी ये है, तो मैं उसके साथ बहुत बुरा करूँगा। अच्छा आप छोड़ेंगे नहीं उसको बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो क्या है कि आप किसी को फौज गाली निकाल रहे हैं, ठीक है क्यों निकाल रहे हैं? लिमिट में रहना चाहिए अपनी लिमिट में रहे, और अगर आप मेरे हाथ आ गए तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये कि खुला मैं क्या कर चैलेंज सकता हूं। कर रहे हैं आप कि मैं कोई तो हमेशा पता से ही चला कहता हूँ सही हमेशा, और मैं उसका फिर खुमियाजा भुगतने को भी तैयार हूँ। ठीक है और मुझे तो देखें मेरी तो कश्तियाँ जलाई हुई हैं लाइफ में, मेरी सियासत को मैं कुछ भी करूंगा ना उसको फायदा ही होगा, ठीक है कुछ भी करूंगा, क्योंकि मैं सच पे खड़ा हूँ, हक पे खड़ा हूँ। सही मुझे क्या मसला है कि मैं ये ना करूं वो ना करूं, मसलहत से ना करूं, जी। मैं इन बातों को नहीं, इनकलाबी लोग इन चीज़ों से सही। नहीं डरते ना इन चीज़ों को मानते हैं।